ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। अनंत अनंतोपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का विषय है अभय की साधना। अहिंसा की साधना के लिए भयमुक्त होना, भय से दूर होना, सभी प्रकार के भयों को अपने से दूर करके निर्भय की साधना, निर्भय अवस्था को प्राप्त करना, ये जीवन में संपूर्ण रूप से अहिंसा की साधना के लिए और मोह कर्मों को नष्ट करने के लिए, अष्ट कर्मों का विदारण करने के लिए परम आवश्यक है। ऐसा सूत्रों में पढ़ा जाता है, सत्संग में सुना जाता है और बहुत बार तत्व चर्चा होती है। और महापुरुष कहते हैं भयमुक्त होना बहुत आवश्यक है। इसी संदेश को अपना आधार बनाकर एक फकीर ने गांव के अंदर रहते हुए, बस्ती में रहते हुए अपने आप को पूरी तरह से भयमुक्त करने का अभ्यास किया। और उसने इतना अभ्यास किया, इस अभ्यास को बढ़ाने के लिए और अपनी परीक्षा करने के लिए, भयमुक्त निर्भय अवस्था को प्राप्त करने के लिए बियावान जंगल में जाने का निर्णय किया। ऐसे बियावान जंगल में, भयंकर जंगल में, जहाँ पर मनुष्य की बस्ती न हो, जहाँ पर जंगली जानवर आराम से घूमते फिरते हों, जहाँ पर जहरीले जानवर स्वतंत्रता पूर्वक घूमते रहते हों, ऐसे भयंकर जंगल में, अंधकारमय जंगल में जाकर निर्भय की साधना करने का निर्णय किया। और वह फकीर उस बियावान जंगल के बीच में पहुंच गया। वहीं एक छोटी सी कच्ची कुटिया बना करके वहाँ पर रहना प्रारंभ किया। और इस निर्भय की साधना में संकल्प पूर्वक आगे बढ़ने के कारण से उसको कोई कठिनाई नहीं हुई, और कोई कठिनाई भी हुई तो उसको बड़े धैर्य से पार करते हुए आगे बढ़ा। क्योंकि मनुष्य कोई संकल्प करता है तो वास्तव में संकल्प के अंदर इतनी ताकत है, सभी जंजीरों को तोड़ सकता है। वहाँ पर जंगली जानवर आते, चिल्लाते, गर्जना करते, फूंखार मारते, कभी अंदर भी घुस आते, कभी क्रोध प्रकट करते, लेकिन फकीर निर्भय होकर के अपने ध्यान साधना में ऐसा तल्लीन रहता था, किसी ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। तो फकीर को भी लगा जहाँ पर अभय है तो वहाँ पर कोई वार नहीं कर सकता, अभय के अंदर बड़ी ताकत है। अभी अभ्यास करते करते अगर कोई शेर भी आ जाता, उसके शरीर को चाटने भी लगता या क्रोध करके बोलता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चला जाता वहाँ से।
ऐसे ही कोई जहरीला जानवर आया, घूमा फिरा चला गया, उसके शरीर का भी स्पर्श करके चला गया, लेकिन वो दृढ़ संकल्प के साथ बैठे रहे, वो डरे नहीं, तो अभय की साधना और बढ़ती चली गई। भयंकर जहरीले सांप भी वहां पर आए, कभी कभी तो उसके शरीर के ऊपर भी चढ़ भी गए, लेकिन वह फकीर जो अभय की साधना कर रहा था इतना भयमुक्त हो गया, इतना निर्भय हो गया, जिससे उनसे भी उसको डर नहीं लगता, नहीं किसी ने उसको नुकसान पहुंचाया। ये अभय की साधना का प्रत्यक्ष ही ये परिणाम अनुभव के अंदर आ रहा था। अब इस बार ये बात छिपी नहीं रही। जो जंगल के बाहर किनारे पर कहीं तलहटी में जो बस्तियां थीं, कोई आता जाता समाचार वगैरह मिल जाता, कोई महात्मा है वो बियाबान जंगल में साधना कर रहा है, पता लग जाता, तो ऐसे उसकी प्रसिद्धि होती चली गई। लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे, भाई आज के ज़माने में ऐसे भयंकर जंगल में निर्भय रह करके साधना करना, अभय की साधना करना अद्भुत महात्मा है, अद्भुत महात्मा है। और बहुत से लोग दिन में आते, दर्शन करके चले जाते, और उनकी मनोकामना भी कभी किसी की शायद पूरी भी हो जाती हो। तो इसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, प्रसिद्ध संत हो गए, बड़ी प्रसिद्धि बढ़ गई। और एक बार एक नया कोई साधु, नौजवान साधु, उनको ढूंढते ढूंढते उनके नाम को सुन करके उनके दर्शन करने की भावना से इस महात्मा को ढूंढते हुए उस बियाबान जंगल को पार करते हुए आगे बढ़ा। खतरे बहुत थे, अकेला था। उन्हें सोचा ये निर्भय की इतनी अद्भुत साधना ये लोग करते हैं, तो अपने को तो भय मुक्त होकर के ही चलना चाहिए। तो उनका नाम स्मरण करता हुआ, मैं तो दिन में चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो भयंकर रात्रि में, काल रात्रि में, अमावस्या की रात्रि में भी जंगल के अंदर ही रह करके साधना करते हैं। तो ऐसे धैर्य धारण करता हुआ वो संत उनके चरणों में पहुंचा। उसने नमस्कार किया, उनके ध्यान से उठने का इंतजार किया। जब वो ध्यान से संपूर्ण ध्यान करके जिस समय उन्होंने आंखें खोली और उसने सामने देखा कोई एक नया साधु, नया सन्यासी वहाँ पर खड़ा है। जब उसकी तरफ देखा तो सन्यासी ने हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार किया, उठ बैठ करके उसने नमस्कार किया, बड़े अदब के साथ साष्टांग प्रणाम करके उनको नमस्कार किया और उनकी बड़ी प्रशंसा की और प्रभु को धन्यवाद दिया। भाई आज आपके दर्शन का सौभाग्य प्रभु ने मेरे भाग में लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पहुँचा। उस प्रकृति को, उस परमात्मा को बार बार धन्यवाद देते हुए, उस महात्मा की प्रशंसा करते हुए उसने यही भाव रखा कि मैं स्वयं भयमुक्त होना चाहता हूँ, संपूर्ण भयों से मुक्त होना चाहता हूँ। तो वही भय मुक्ति की साधना की परिपूर्णता के लिए घूमते फिरते आपका नाम सुना तो आपके चरणों में आया कि मैं निर्भय की साधना करने के लिए आया हूँ, भय मुक्त होने की साधना करने के लिए आया हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे आपको देख करके भरोसा हुआ कि मैं संपूर्ण रूप से भय मुक्त हो सकता हूँ। जैसे श्रमणों ने जिस तरह से विवेचना की है, भय मुक्ति की आराधना की है, आपको देख करके मुझे विश्वास हो गया मैं भी कर सकता हूँ। ऐसी प्रशंसा कर रहा था, ऐसे प्रभु परमात्मा को, प्रकृति को धन्यवाद दे रहा था। उतनी देर को पास में एक भयंकर शेर की गर्जना जिस समय हुई, उस गर्जना से वो पहाड़ी का वो हिस्सा थर थराने का लगा, आवाज गुर्राने लगी वहां पर। इस आवाज से ही वो नया संत एकदम डर गया, एकदम डर गया और एकदम ऐसा भयभीत हो गया
और वो भय से उसके हाथ पैर हिलने लगे, कांपने लगे। तो जिस समय ये कांपने लगा तो फकीर वो खिलखिला करके हंसने लगा। तू अभय की साधना करेगा, तू भयमुक्त होना चाहता है, ये जरा सी आवाज सुन करके तेरी ये हालात हो गई, तो इसके हाथ पैर अब तक तेरे हिल रहे हैं। वो खूब खिलखिला करके हंसा, खूब हंसा, खूब हंसा वो। अरे तू अभय की साधना करेगा, तो निर्भय होना चाहता है, एक आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सका, एक आवाज से भयभीत हो गया। अगर खुद जानवर यहाँ पर आ गए तो क्या करेगा, एक आवाज तक तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अभय की साधना करेगा। उसकी मजाक करते हुए उन्होंने जिस समय हंसी उड़ाई, और वो नौजवान संत कहने लगा, बस मैं तो मरा जा रहा हूँ, मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, कांप रहा हूँ कहीं हार्ट फेल ना हो जाए, भाई कृपया मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी पिला दो मेरे को, वरना मर जाऊंगा मैं, पानी पिला दो, हंसो नहीं, मेरे को पानी पिला दो वरना मर जाऊंगा। जिस समय प्रार्थना की, कांपने लगा, तो ये फकीर कुटिया में पानी लेने के लिए गया। उसने अंदर से एक बर्तन में पानी लाया, पानी लाने के बाद उस नौजवान संत को पिलाया, पिला करके थोड़ा धैर्य दे करके बैठाया, और वो बर्तन रखने के लिए जिस समय अंदर गया तो ये नए महात्मा ने, नए साधु ने, जो अभय की साधना सीखने के लिए आया हुआ था, वो जानता था वो फकीर किन शब्दों के ऊपर, किसकी वाणी के ऊपर, किन मंत्रों के ऊपर अटूट श्रद्धा करता है, जिसके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। उसकी श्रद्धा भक्ति का जो आधारभूत जय ग्रंथ का जो मेन मंत्र था, वो छोटा सा वो मंत्र उसने जिस पत्थर के ऊपर बैठ करके वो फकीर साधना करता था, उस पत्थर के ऊपर एक और पत्थर को उठा करके वो छोटा सा मंत्र उसने उसके ऊपर लिख दिया। और जहाँ वो बैठा करके गया हुआ था वहाँ पर बैठा, वो थोड़ा काम निपटा करके जिस समय अंदर से बाहर आया, और वो फकीर जिस समय बाहर आया उसको देखा, अभी तो ठीक है, अभी तो थोड़ा ठीक है ना, अभी तो कांप नहीं रहा था, अभी तो ठीक ठाक है। तो ऐसा बोलते हुए जैसे ही उसने पैर उस पत्थर के ऊपर बैठने के लिए रखने लगा, जो सही पैर रखा उसके ऊपर, रखने लगा, अभी रखा भी नहीं था, उसने एकदम उस मंत्र को देखा। जैसे ही मंत्र को देखा तो एकदम झटके से तार पैर को उसने उठाया। वो इतना कान पकड़ करके इतना डर गया, इतना भयभीत हो गया, वो थर थर कांपने लगा। अरे जिस मंत्र का मैं इतना मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ, प्रभु परमात्मा का मंत्र जिसको मैं हमेशा आदर और सत्कार रखता हूँ, सिर के ऊपर रखता हूँ, उसके ऊपर मेरा पैर पड़ रहा था, पैर उसके ऊपर मैंने दिखा दिया, उससे इतना भयभीत हो गया, भयभीत हो गया। इसका क्या दुष्परिणाम होगा, जैसे उस मंत्र के ऊपर पैर रखने के डर से भयभीत हो गया, उसी समय वो संत खिलखिला करके हंसने लगा, बड़े मजाक के मूड के अंदर हंसने लगा। और खूब जो है जिस समय हंसने लगा वो, तो उसकी तरफ जिस समय उस फकीर ने देखा तो नया महात्मा कहता है, डरते तो आप भी हैं, डरते तो आप भी हैं, डर तो आपके अंदर अब भी मौजूद है, डरते जरूर हैं आप, आपने सारे अभय की साधना की ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन अभी भय आपके अंदर है, अभी डर आपके अंदर है, भय आपके अंदर है, डरते तो हैं, डर को तो आपने नष्ट नहीं किया, डर को आपने जीता नहीं, डरते तो हैं, डरते तो हैं। डर, डर को जीतना, भय को जीतना, ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। और हम लोग ये बाहर के छोटे मोटे भय को जीत करके हम सोच लेते हैं निर्भय हो गए, हम अभय हो गए, हम परमात्मा अवस्था तक पहुंच गए, हमने जीवन की सारी साधना कर ली, ऐसा हम सोच तो लेते हैं, लेकिन सिर्फ बाह्य भयों से नहीं, आंतरिक मानसिक भयों से, जो बहुत बड़ा भय का सागर हमारे अंदर है, अनेक मान्यताएं, अनेक विश्वास हमने ऐसे पाले हुए हैं,
अनेक झूठे विश्वासों के ऊपर हम अटूट श्रद्धा हमने पाले हुए हैं। जन्मों जन्मों के भय के संस्कार मानसिक तल पर मौजूद हैं। उन मानसिक तल पर रहे हुए भयों से भी मुक्त होना, ये वास्तव के अंदर निर्भय होने के लिए परम आवश्यक है। केवल बाहर के भयों से मुक्त होकर के कोई निर्भय नहीं हो सकता। मानसिक भयों से हम बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं। अगर ऐसे व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो किसी शेर से डरना या जंगली जानवर से डरना, किसी सांप से डरना, किसी जहरीले प्राणी से डरना, उसके बचने के लिए सुरक्षित स्थान को ढूंढना इतना खतरनाक नहीं है। जो कि हम गलत विश्वास, गलत श्रद्धाएं, गलत रीति रिवाज, जो असत्य हैं, जो है ही नहीं, उनका हमने भय मन के अंदर बना करके रखा हुआ है, उसका भय पाला हुआ है। वो भय के अनेक स्थान हमने मानसिक धरातल पर इकट्ठे करके रखे हुए हैं। वो भय वास्तव के अंदर हमारे को भयभीत कर लेते हैं। बाहर का भय इतना खतरनाक नहीं है जितना कि अंदर का भय खतरनाक है। जो मानसिक धरातल पर जो भय है वो बड़े खतरनाक हैं। वो साइकोलॉजिकल, मानसिक साइकोलॉजिकल जो भय हैं, उनको पार करना, उस धरातल को पार करना भी अभय की साधना के लिए परम आवश्यक है। अगर जब तक हम उन भयों से मुक्त नहीं होते तब तक हम कभी भी अपने जीवन में भय मुक्त नहीं हो सकते। तो उन भयों से मुक्त होने की आवश्यकता है, और जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं है, जिनकी तरफ हमारी चिंता जाती नहीं है, और हम जिनकी जो साइकोलॉजिकल फियर्स हैं, मानसिक भय का जाल जो हमने बना रखा है, मानसिक भय के जंजीरों से अपने आप को हमने बांध रखा है, राग द्वेष आदि अनेक प्रकार से ऐसे जंजीर हमारे अंदर भय पैदा करते रहते हैं, उन सबको नष्ट करना, उन सबको दूर करना उस मानसिक धरातल के अंदर बने हुए भय के कारण हैं, भय के साधन हैं, भय की स्थिति है, उसको भी दूर करना परम आवश्यक है। तभी जाकर के हम लोग सम्यक प्रकार से भय मुक्तता की साधना कर सकते हैं। वरना जैसे एक जो सामान्य रूप से जिसका दिमाग रहेगा, सोच रहेगा, वो तो इन बाहर की चीज़ों से डरता है। डरना कोई बुरा नहीं है। जैसे कोई अगर किसी को कहें भाई अग्नि में हाथ डालो, तो अगला कहता मैं नहीं डाल सकता, इससे तो हाथ जल जाएगा। तो ये कोई भय, वो जानता है अग्नि के अंदर हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, और जलने के बाद बहुत सी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी जो अनावश्यक हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए अग्नि में हाथ नहीं डालता है तो ये कोई खराबी नहीं है। अगर कोई जहर ला करके देता है, ये जहर पी लो, अगला कहता है भाई मैं जहर नहीं पी सकता, मैं अपने ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता, ये ज़िंदगी मूल्यवान है और प्रभु परमात्मा ने प्रसाद के रूप में दिया हुआ है, जहर खा करके मैं क्यों नष्ट करूं। ये कोई भय नहीं है। ये इतना समझ होना, ये तो समझदारी है, ये तो इंसान की समझदारी है। और ये समझदार होना, जो समझदार होगा, अगर कोई सांप आ रहा होगा, जहरीला सांप होगा, तो देखता है भाई जहरीला सांप है तो उसको रास्ता छोड़ देता है, उसका रास्ता छोड़ करके एक तरफ जा करके खड़ा हो जाता है जिससे वो सांप उधर से निकल जाए। ये भय नहीं है, ये तो उसकी समझदारी है। कोई ऐसा हिंसक जानवर उधर से आ रहा है, कोई पागल उधर से आ रहा है, जो कि किसी प्रकार का उसको विवेक नहीं है, सोच नहीं है, समझ नहीं है, वो कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे आदमी से बच करके रहना, ऐसे प्राणियों से बच करके रहना, ऐसे पदार्थों से बच करके रहना जो बिना मतलब के हमारे जीवन में समस्याएं पैदा करने वाले हैं, उनसे बचाव रखना ये भय नहीं है, ये बचाव रखना तो समझदारी है। अगर ये भी बचाव हम नहीं रखते तो ये हमारी नासमझी हो सकती है।
ये हमारी एक नासमझी हो सकती है, ये हम मंदबुद्धि हो सकते हैं हम, लेकिन बुद्धि हमारे पास है, बुद्धि का विकास है, तो हम अपने जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से बच करके रहेंगे। तो बच करके रहना कोई भयभीत होना नहीं है, हिंसक होना नहीं है, ये पाप नहीं है, ये तो बुद्धिमानी, ये समझदारी है। लेकिन जो है अगर ऐसी चीजों के अंदर भी अगर वो समझदारी से काम नहीं करता है, वो जहर पी लेता है या जो है वो अग्नि के अंदर हाथ डाल देता है, ऐसे नुकसान देने वाले पशु जानवर वगैरह आते हैं तो उनके सामने जाकर के पड़ जाता है और बिना किसी आवश्यकता के नई समस्या, नई मुसीबत क्रिएट करता है या जीवन को वैसे ही नष्ट करने के लिए आगे चला जाता है, तो ये मंदबुद्धि हो सकता है, ये मंदबुद्धि हो सकता है, नासमझ हो सकता है, बुद्धिहीन हो सकता है। लेकिन बुद्धिमान तो ये विचार करता है जिससे बिना मतलब के नुकसान हो उन चीजों से मैं अपने आप को बचा लूं। तो ये मंदबुद्धि होना ये खराब है, बुद्धिमान होना कोई खराब नहीं है। बुद्धिमान होना ये समझदारी है, ये अच्छी बात है। एक बार ऐसा हुआ, जापान का एक राजा था, उसको सनक चढ़ गई। राजाओं को सनक चढ़ जाती है, राजा वही होता है जिसको सनक ही हो। सनक चढ़ गया और उल्टे सीधे काम भी समय समय पर करता रहे। तो जापान का एक राजा, उसको सनक आ गई। उसने कहा जो मंद बुद्धि लोग हैं, जिनकी बुद्धि कम है, उनका संरक्षण करना राजा का काम है, क्योंकि उनका कोई अपराध नहीं है, वो बंद बुद्धि जन्म लिया, बुद्धि नहीं उनके पास, तो ये उनका क्या दोष है? उनका तो कोई दोष नहीं है। ये इसलिए ऐसे लोगों का राजा की तरफ से, सरकार की तरफ से उनकी सारी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब जगह सूचना करवा दो, जो मंद बुद्धि हैं वो फार्म भर लें। जब सारी सूचना हो गई और मंदबुद्धि लोग फार्म भर करके भिजवाने लगे, तो लोगों ने भी सोचा अरे राजा मंदबुद्धि लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, वस्त्रों की व्यवस्था, वो कुछ पढ़ना लिखना चाहे, मनोरंजन करना चाहे, उनकी व्यवस्था, ये सारा राजकीय खजाने से हो रहा है। तो लोगों ने सोचा क्यों नहीं हम भी जो है ऐसा फार्म भर दें। तो मंदबुद्धि के जो फार्म मंगवाए थे उसमें सोचा था कुछ आएंगे, लेकिन लगातार वो फार्म आते रहे, वो लगातार फार्म बढ़ते रहे और लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों ने वो फार्म भर दिए। और राजा के पास इस समय समस्या आ गई, मंत्रिमंडल को बैठाया। हमने सोचा था मंदबुद्धि कितने होंगे, 100-200 होंगे, 400 होंगे, लेकिन यहाँ तो हजारों की संख्या है। अब लाख की तरफ ये संख्या बढ़ रही है, तो इतनी व्यवस्था, इतना कुछ हम कैसे करेंगे? ये तो बड़ी समस्या हो गई। अपनी तरफ से हमने भले के लिए कहा, लेकिन हमारे को ये पता थोड़ी था इतने नासमझ मंदबुद्धि लोग हमारे देश में। मंत्रियों ने कहा भाई ऐसा तो नहीं है, मंदबुद्धि इतने हो अपने को तो बिल्कुल नहीं, हो होना चाहिए थोड़े बहुत, लेकिन इतने बुद्धिमान, बुद्धिहीन लोग हैं, ये तो हमारे समझ में नहीं आता। हो सकता है वैसे ही लोगों ने लालच में आकर के भर दिया हो। तो इसका परीक्षा ले करके और परीक्षा में जो पास होगा, जो मन बुद्धि सिद्ध होगा, उसी की व्यवस्था करेंगे। तो पहले 2000 लोगों के जो फार्म थे वो स्वीकार किए गए। उनको कहा भाई ये यहाँ तक के जो फार्म है, 2000 आदमी उन्होंने बुलवाया, ये जो मंदबुद्धियों ने जो भरे हैं वो सब आए, उनकी परीक्षा होगी। अब जिस समय वो 2000 आदमी, 200 आदमियों की परीक्षा वहाँ पर हो गए, होने ली, तो इस मैदान के अंदर छोटे छोटे घास के झोपड़े बनाए गए और अच्छी झोपड़ियाँ बना करके एक एक को सबके अंदर बैठा दिया गया। और जिस समय लाइन से सबको एक एक के अंदर झोपड़ी प्रदान की बैठा दी, और जो है उसके बाद सब अंदर जो है अपने खाने पीने में जिस समय लग गए, वो बैठ गए, तो बाहर से सभी झोपड़ियों के अंदर आग लगा दी। तो आग लगा दी तो आग दोनों जलने लगा। जब आग लगी, आग की तापीस अंदर चली गई, तो लोग भागते चले गए और जो एक एक करके भागते चले गए। वो सारा शहर, वो 2000 झोपड़ियों का सारा नगर बसाया हुआ था, सारा खाली हो गया। और राजा ने देखा भाई ये तो सब भाग गए, ये तो समझदार हैं, ये तो मंदबुद्धि है नहीं, इनको तो ये पता है अग्नि जलाएगी, तो यहाँ देखो कोई बचाएगा। जिस समय जा करके देखा, हिसाब लगाया, दौड़ाया, अधिकारियों को कहा सब जगह देखो, फटाफट देखो, तो कुछ लोग
उस आग लग रही थी, तो आग लगने के बावजूद ये 5-6 लोग ऐसे थे जो कंबल ओढ़ करके कोने के अंदर घुस रहे थे। उनको पकड़ करके निकालने की चेष्टा की, अरे आग लग रही है तो बाहर चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो अंदर ही घुसेंगे, कोने में रह जाएंगे, हम बाहर नहीं निकलते, बाहर तो आग जल रही है, बाहर तो आग जल रही, नहीं जाते। वो कंबल ओढ़ ओढ़ करके, कपड़ा ओढ़ ओढ़ करके कोने कोने के अंदर घुस रहे थे, क्योंकि उनको यही पता नहीं था यहाँ पर रहेंगे तो जल जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। वो सोचते कंबल ओढ़ा तो फिर ठीक है ना, कंबल ओढ़ रखा है तो अग्नि क्या करेगी हमारे को, कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं, अन्न तो नहीं आ सकती। तो उन्होंने सारे को जिस समय ऐसे जो है दुबक रहे लोगों को निकाला, तो 6-7 लोग निकले। 2000 व्यक्तियों में सिर्फ 7 लोग ऐसे निकले जो मंदबुद्धि थे और जिनकी व्यवस्था सरकार की तरफ से करनी थी। तो मंदबुद्धि होना ये जो बड़प्पन नहीं है, मंदबुद्धि होना, मंदबुद्धि आदमी डरता नहीं है तो निर्भय नहीं है। और ये दुनिया की चीज़ों से डरना, बुराइयों से डरना, बुरी चीज़ों से डरना और उनसे बच के चलना, बचाव करके चलना है तो समझदारी है। इसलिए बहुत से लोग मंदबुद्धि के काम को समझदारी या अभय का काम समझते हैं, तो ये शुरू से ही गलती हो जाती है। तो इसलिए मंदबुद्धि होता है वो अपना हित अहित का नहीं सोच सकता, लेकिन जो है निर्भय की आराधना करने वाला, निर्भयता की साधना करने वाला, वो तो इतना समझदार होता है, इतना बुद्धिमान होता है और इतना जो है संवेदनशील होता है, वो तो हर ऐसी मुसीबत, ऐसी परेशानियां और ऐसी समस्याओं से अपने आप को बचा सकता है, किनारा कर लेता है। तो अभय होने के लिए सिर्फ बाहर के भय से भयभीत न होना नहीं, आंतरिक जो मानसिक साइकोलॉजिकल जो भय हैं, जो हमारे अंदर भरे पड़े हैं, हमारे मन में, हमारे भाव मन में, अंतर मन में, अंतरस्थ मन के अंदर ऐसी गलत गलत विश्वास हमने बना करके रखे हुए हैं, जिनसे हम डरते रहते हैं, मानसिक रूप से डरते रहते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो उससे जो है तरह तरह की तरह तरह के ऐसे पाप कर्म हम जीवन के अंदर कर लेते हैं। उन सभी भयों से भी मुक्त होना बहुत जरूरी है अगर हमने अभय की निश्चित रूप से, सही रूप से, सम्यक रूप से साधना करना है। तो जब तक सम्यक जानकारी न हो, सम्यक अभ्यास न हो और सम्यक प्रकार से हम आगे न बढ़ें, तब तक उस सम्यक्त्व के शिखर को और सच्चाई के शिखर को कभी हम छू नहीं सकते। पूरी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के द्वारा निर्णय करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करेंगे तो सब प्रकार की सुख शांति होगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।